टू डू लिस्ट बनाने का फायदा ये है कि ये आपको भटकने नहीं देता है। जहाँ पर मैं डेली टारगेट शेयर करता हूँ, साथ ही अपने प्रिपरेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। रिवीजन के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं ये स्टिकी नोट्स में लिख कर सामने लगा लेता हूँ। कोई सीक्वेंस से पढ़ाई नहीं करता तो वो थोड़ा सा फॉलो नहीं हो पाता है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ और साथ ही उठने के बाद अब मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा आज की। टू डू लिस्ट बनाने का फायदा ये है कि ये आपको भटकने नहीं देता है। भटकने से याद आया, अगर अभी तक आप भी भटक रहे हो, समझ ना आ रहा हो कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे शुरू करना है, तो आप मेरे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर मैं डेली टारगेट शेयर करता हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं साथ ही वीकली क्विज़ वगैरह भी कराता रहता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही अपने प्रिपरेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। और हाँ, तैयारी के दौरान अलग अलग आई हुई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के दिन की शुरुआत मैंने टू डू लिस्ट बनाने के बाद इंग्लिश से करी। इंग्लिश में मैंने वोकैब का पोर्शन किया, कुछ वोकैब्स याद किए मैंने और याद करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए वोकैब के, और साथ ही मैंने नाउन भी खत्म किया तो नाउन के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद लगभग टाइम हो जाता है 5:45 और मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्तों को ताकि वो रेडी हो जाए टाइम से। उसके बाद मैंने थोड़ा वर्कआउट किया वहाँ पे, फिर बैडमिंटन भी खेला और उसके बाद फिर लगभग 7 बज रहे थे और मैं वापस घर आया। घर आने के बाद मैं जल्दी से नहाया और नहाने के बाद पढ़ने के लिए बैठ गया, क्योंकि आज मंडे है। तो संडे और मंडे मैं 2 दिन रिवीजन के लिए रखता हूँ अपने। इस दिन मैं कुछ नया नहीं पढ़ता हूँ, पिछले हफ्ते पढ़े हुए पूरे 5 दिन का जो भी होता है वो रिवाइज़ करता हूँ बारी बारी से, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। मॉक टेस्ट अगर सेक्शन लगाना होता है तो मॉक टेस्ट भी लगा लेता हूँ। रिवीजन के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं ये स्टिकी नोट्स में लिख कर सामने लगा लेता हूँ अपने। और जैसे ही टू डू लिस्ट का कोई भी एक पोर्शन कंप्लीट होता है उसको मैं जल्दी से टिक कर देता हूँ उसमें। जैसे भी साइंस कंप्लीट किया मैंने और साइंस को मैं टिक कर लिया, और उसके बाद मैं कोई सीक्वेंस से पढ़ाई नहीं करता। जैसे टू डू लिस्ट बनाया है तो टू डू लिस्ट में कोई भी रैंडम कोई भी टॉपिक शुरू कर देता हूँ जो जिस वक्त मन है पढ़ने का। बट हाँ, वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ऐसा किया था कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर इतने बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा फॉलो नहीं हो पाता है। तो साइंस खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, क्योंकि मैंने जब सुबह मैं पढ़ रहा था इंग्लिश और क्वेश्चंस लग रहा था नाउन के, तो कुछ जगह मुझे प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व करने में। तो वो पर्टिकुलर लेक्चर में जाके मैंने उसको दोबारा से रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है रिवाइज़ करते वक्त। तो मैंने दोबारा से उसको लेक्चर स्टार्ट किया और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो रहा था पॉइंट, और उसको मैंने दोबारा से लिखा। आपके लिए भी एक छोटी सी टिप, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी से नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद उसका सॉल्यूशन नोट कीजिए और वजह नोट कीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। आज के मैथ्स के 4.5 घंटे के टारगेट में 1 घंटे था टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर करना था, और साथ ही लगभग 3.5 घंटे मुझे रिवीजन करना था पिछले हफ्ते जो मैंने अभी ख़त्म किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही उसके साथ डिस्काउंट। तो आज का जो मेरा मंडे का दिन था वो सारा दिन घर पर ही बीता है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया। तो आज का मेरा जो पूरा प्रोसेस था वो ऐसा ही था कि ईट, स्लीप, रिवाइज, रिपीट। तो आज के सभी टारगेट्स में से एक लास्ट टारगेट मेरा रीजनिंग का बचा हुआ है। रीजनिंग में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ PYQ बुक से, या फिर कोई PDF मिल जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो PDF सॉल्व कर लेता हूँ सारी। तो कुछ इस प्रकार मैं रिवीजन करता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग रिवाइज भी ऐसे ही करता हूँ और नया कुछ पढ़ता भी तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो चलिए, मेरा आज का टारगेट तो कंप्लीट हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया, आपने स्टार्ट किया या फिर अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।